अपने बीएसटीसी के रिवीजन बैच के अंदर अपन जो डाउट है उनको सॉल्व कर रहे हैं। कल अपन ने जिस प्रकार से एकीकरण के डाउट को देखा था और आज उसी प्रकार से आपने जिस प्रकार से मेरे को बोला है कि गुरुजी विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ के अंदर जो अपने ऐतिहासिक स्थल है उनके अंदर जो तुम्हारी समस्या है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमारे जो ऐतिहासिक स्थलों के बारे में पूरा हो गया है, तो हम दो स्थलों के बारे में देखेंगे। और दो स्थल है कहां पे? एक स्थल है जिसका नाम है विजय स्तंभ। कौन सा स्तंभ है? विजय स्तंभ। और एक है वो है कीर्ति स्तंभ। कभी-कभी अपन क्या इन दोनों को एक समझ लेते हैं, लेकिन ये दोनों क्या है? अलग-अलग है, ठीक है। तो इसके आगे की कड़ी में अपन देखेंगे विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहां पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जो हमारे कहते हैं कि हमारे महाराणा प्रताप की नगरी जिसको भी अपन कह सकते हैं, चित्तौड़ का किला, जो सिरमौर किला, तो बहुत सारी चीजें अपन ने पढ़ ली है। तो उसी कड़ी के अंदर विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ, तो इनका निर्माण किसके लिए करवाया गया, क्यों करवाया गया, तो ये सब चीजें अपने को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखना विजय स्तंभ जो है वो कितने मंजिला है? 9 मंजिला। कितने मंजिला है? 9 मंजिला। और इसके वास्तुकार कौन है? जेता और कुंभा। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि अपने विजय स्तंभ जो है उसके वास्तुकार कौन है? तो वास्तुकार जो है वो है जेता और कुंभा। फिर अपने को ध्यान रखना विजय स्तंभ का निर्माण क्यों करवाया गया था? तो इसका निर्माण जो था वो महाराणा कुंभा ने किसकी विजय के उपलक्ष्य में एक युद्ध हुआ था जिसका नाम था सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। और सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1437 के अंदर। उस समय दो अपने सामने जो विरुद्ध के अंदर यानी सेनाएं थी वो थी मालवा और गुजरात की। तो इनको हराने के कारण फिर उसके विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने कौन सा अपने बनाया था? विजय स्तंभ इन्होंने बनवाया था, ठीक है। और ये जो था वो भगवान विष्णु को समर्पित है। बार बार पूछते हैं कि विजय स्तंभ किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। 15वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था 1498 के अंदर। तो ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। फिर इसे देख लेना इधर, इसे भारतीय मूर्तिकला का क्या कहा जाता है? विश्वकोश, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की क्या बनी हुई है? मूर्तियां बनी हुई है। और हमको पता है इसके ऊपर की ओर जाने के लिए अभी तो बंद कर दिया गया है कि हम जैसे चित्तौड़गढ़ के अंदर एंटर होते हैं तो वहां पे एक बड़ा सा जो विजय स्तंभ है वो हमको दिखता है। पहले इसके ऊपर भी जाते थे लेकिन अब क्या हो गया? ये बंद हो गया। तो इसके ऊपर जाने के लिए कितनी सीढ़ियां हैं? 157 सीढ़ियां हैं। कितने मंजिला है? तो 9 मंजिला है। अगर फीट के अंदर अगर अपने को ऊंचाई पूछेगा कितना हो जाएगा? 120 फीट। तो ये पूरा का पूरा हमारे कौन सा हो गया? विजय स्तंभ जो चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। दूसरा जो हमारा डाउट आता है वो है कीर्ति स्तंभ। ये भी चित्तौड़गढ़ के अंदर ही स्थित है। उसी चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर जब हम जाएंगे, जब इंटर करेंगे तो वहां पे पहले विजय स्तंभ आएगा और बाद का जो आएगा वो आएगा कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। तो कीर्ति स्तंभ जो है वो 7 मंजिला है। फिर विजय स्तंभ जो था वो 9 मंजिला था, लेकिन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। वो अपने को ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? तो एक जैन व्यापारी था जिनका नाम था जीजा शाह भी कहते हैं या जीजा शाह बघेलवाल के नाम के इनको द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। और ये जो है जो अपना कीर्ति स्तंभ है ये अपने जैन धर्म के तीर्थंकरों की जो बहुत सारी मूर्तियां हैं, जो जैन धर्म के अंदर अलग अलग प्रकार के तीर्थंकर हुए, 24 तीर्थंकर अपन देखते हैं, तो इन तीर्थंकरों की यहाँ पे मूर्तियां हैं। और ये भगवान आदिनाथ जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो आदिनाथ जिनको ऋषभदेव भी कहते थे, क्या कहते थे? ऋषभ। अपन ने 24 तीर्थंकर महावीर स्वामी, तो पहले तीर्थंकर जो है आदिनाथ भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। तो ये ध्यान रखना विजय स्तंभ जो है वो किसको समर्पित है? भगवान विष्णु को। तो कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? अपने भगवान आदिनाथ या फिर ऋषभदेव जी को समर्पित है। कभी-कभी इस प्रकार के प्रश्न पूछता है, ठीक है। और फिर अपन को पता है इसका निर्माण जो था 12वीं शताब्दी के आसपास में हुआ था और जैन धर्म से संबंधित है। तो इस समझ के दोनों के अंदर अब किसी प्रकार का डाउट है तो नहीं? विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दोनों कितने मंजिला है? दोनों का निर्माण कब हुआ था? दोनों किस प्रकार से किसको समर्पित है? बार-बार प्रश्न पूछता है। तो इसी प्रकार से हमारी जो आगे की भी डाउट की क्लास होगी वो इसी प्रकार से हम करेंगे।